पहले ही दिनों में उसका शौर्य चमक उठा। दूसरे दिन उसने शकुनी को धूल चटाई। 5वें दिन द्रोण की भीषण मार से बचते हुए भी डटा रहा, लेकिन उसका असली पराक्रम 12वें और 14वें दिन सामने आया। 12वें दिन वो द्रोणाचार्य के सामने खड़ा हुआ और एक ऐसी घटना घटी जिसे महाभारत में एक श्वेत धनुष की कथा कहा जाता है। सात्यकी ने द्रोण का धनुष लगातार 101 बार काटा। हर बार द्रोण नया धनुष उठाते और हर बार सात्यकी की बिजली जैसी गति उसे तोड़ डालती। उस दिन शिष्य ने अपने गुरु को दिखा दिया कि वे बराबरी पर खड़ा है। 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ को मारने निकला तो सात्यकी ने अकेले उस व्यूह को भेद कर उसका साथ दिया। रास्ते में उसने दुर्योधन, दुशासन और सोमदत्त जैसे योद्धाओं को हराया और 10,000 से अधिक रथियों को कुछ ही समय में परास्त किया। रणभूमि उसकी गति से थर्रा उठी। उसी दिन उसका सामना भूरिश्रवस से हुआ। पुरानी पारिवारिक दुश्मनी उस द्वंद्व में जीवित हो उठी। भूरिश्रवस ने सात्यकी को परास्त कर भूमि पर गिरा दिया, पर तभी अर्जुन ने हस्तक्षेप कर उसका हाथ काट दिया। सात्यकी ने उठकर उसी क्षण भूरिश्रवस का वध किया। यह प्रसंग आज भी धर्म अधर्म की बहस में याद किया जाता है। सात्यकी न सिर्फ युद्ध में बल्कि प्रशासन और चिकित्सा में भी कुशल थे। युद्ध के बाद उन्होंने पांडवों के साथ मिलकर हस्तिनापुर की व्यवस्था संभाली। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में भी उनका नाम लिया जाता है। वो नेत्र और शल्य चिकित्सा के ज्ञाता थे, लेकिन उनकी गाथा सुखांत नहीं रही। महाभारत के 18 दिन पूरे होने के 36 वर्ष बाद जब गांधारी का श्राप यदुवंश पर टूटा तो सात्यकी भी उसमें बह गई। प्रभास तीर्थ पर मदिरा और अहंकार में डूबकर उन्होंने कृतवर्मा का उपहास किया और फिर क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। यही क्षण यादवों के गृह युद्ध की चिंगारी बना। लोहे के दंडों से एक दूसरे का संहार हुआ और सात्यकी, जिन्होंने धर्म के लिए इतना कुछ किया था, अपने ही भाइयों के हाथों मारे गए। सात्यकी की गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल रणभूमि की विजय नहीं है, वो है धर्म के पक्ष में खड़ा होना। उसने गुरु का सामना किया,